Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आपको वीडियो में दो चीज़ें बताने और दिखाने वाली हूँ। सबसे बड़ी बात एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है? क्या मुझे मीशो से ऐड करने के लिए कपड़े मिलने लगे हैं? क्या मुझे कोलैबोरेशन मिल गया है? वो आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे अनबॉक्सिंग अभी मुझे करने हैं और मैंने आपको करके दिखा भी दिए हैं। तो मैं ये अनबॉक्सिंग क्यों कर रही हूँ, इसकी क्या वजह है, वही मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं पैसे खर्च के तो देखो कपड़ों का काम करती नहीं हूँ कभी, आप लोग तो जानते ही हो। तो वीडियो पे बने रहिएगा। जो भाई बहन नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके बताएं। और जो भी भाई बहन पुराने हैं आप लोग लाइक कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो। बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी और बहुत ही अच्छे अच्छे आने वाले समय में ब्लॉग आएंगे। तो अभी तो मैं बस सूट स्टिचिंग करना है मुझे, हो सकेगा तो मैं आपको बैग बनाना भी इसी वीडियो में बता दूंगी। और कुछ मुझे सूट के जो पार्सल हैं वो भी अनबॉक्स करने हैं, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पे बने रहेगा, वीडियो बहुत बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए कर लेते हैं अपने काम की स्टार्टिंग। तो फ्रेंड, अभी मैं डायरेक्ट दोपहर का ही खाना बना रही हूँ। नाश्ते में मैं बना चुकी थी, रात की सब्जी थी, पराठे में बना दी थी। तो अभी बना रही हूँ मैं दाल, काली दाल और पीली दाल आज मिक्स करके बना रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ 3 दिन के लिए मार्केट बंद है, तो सब कुछ ही बंद है, इसलिए सब्जी वगैरह नहीं आ रही हैं। और आज धूप अच्छी है तो मैंने डोरमेट वगैरह बाहर डाल दिए हैं धूप में सूखने के लिए। और ये है हमारा बेड। इसमें से कुछ पिलो जो है पर्पल कलर के, दो वो मैंने बनाए हैं। तो ये है हमारे अंदर का व्यू। अंदर रोशनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैं अंदर बैठ के वीडियो नहीं बनाती हूँ। हर दिन के वीडियो मेरे गैलरी में ही होते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन मेरे जैसा जल्दबाजी में काम करता है। मैं सच बताऊँ ना, मैं नहाते समय ही सबके कपड़े धुल लेती हूँ। और आज मैं हेयर वॉश भी कर रही हूँ। आज मंडे है और कल मंगलवार है, हो सकेगा तो मंदिर जाऊँगी, इसीलिए आज हेयर वॉश कर लिए हैं मैंने। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे जैसे कौन कौन करता है। मुझे ये लगता है ना कि मतलब अभी सारे काम ख़त्म हो जाएं, मतलब मुझे दोबारा बाथरूम में ना आना पड़े कपड़े पर धुलने के लिए। इसलिए मैं सारे काम निपटा कर ही मतलब नाश्ता वगैरह करती हूँ या नहाती हूँ, जो भी। तो ऐसे ही करती हूँ, तभी जाकर मैं सिलाई के लिए टाइम निकाल पाती हूँ और वीडियो बना पाती हूँ। अगर मैं एक ही काम करते रहूँ रुच रुच के, धीरे धीरे कि ये हो जाए वो हो जाए, तो फिर नहीं हो पाता है फ्रेंड। जो भी काम हो, आगे पीछे हो, जैसे भी हो, जल्दी जल्दी से निपटा लेने चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी बच्चे पहले नहा लेते हैं तो कभी मैं पहले नहा लेती हूँ। तो बहुत ही जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ मैं, तभी जाकर मेरे वीडियो आप तक रोज़ पहुँच पाते हैं। तो फ्रेंड, नहा धो के खाना पीना खा के मैं भी फुर्सत हो गई हूँ। मौसम आज ठीक है। तो ये है बैग के लिए बोरी, जिसमें मैंने खाली एक ही कट लगाया था, यानी कि बोरी को खोला था। और ये दोनों कपड़ा जो कट पीस थे उनको मैंने रात को जॉइंट कर लिया था। और जो उल्टी साइड है जिसमें जॉइंट है वो मैं पलटा दूंगी, यानी कि सीधी साइड हम बाहर रखेंगे, उल्टी साइड अंदर रखेंगे। तो कुछ नहीं, सिंपल से 2 कपड़े चाहिए हैं, एक बोरी का पीस चाहिए है। बैग इतने ही मटेरियल में बहुत अच्छा बन जाता है। अगर आपके पास जिप नहीं है तो आप बिना जिप वाला भी बना लो, कपड़े भर के रखने के लिए, जो भी सामान रखना हो, बहुत ही काम में आता है बैग, देखो। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है बैग की। तो अभी मैं टाइम कम है इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं 3-4 बैग बना कर रख लूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं। आपने देखा ही है कि मेरे कमरे में ना अलमारियाँ हैं, ना मेरे पास और ज़्यादा सुविधा है। पेटी में ही मेरे सारे कपड़े भरे रखे रहते हैं। ठंडियों के कपड़े भी पोटली बना के रख देती हूँ और गर्मियों के भी रख देती हूँ। तो मैं भी बैग बनाऊँगी 3-4, ताकि सारे कपड़े अच्छे व्यवस्थित तरीके से लगे रखे रहें। तो हमने बीच में बोरी कर दी है, एक तरफ अस्तर वाला कपड़ा कर दिया है, एक तरफ मैन फैब्रिक कर दिया है। उल्टा साइड अंदर रख देंगे, सीधा साइड ऊपर कर देंगे। मैंने इसमें पिन लगा दिए हैं। और ये मैंने डोरी रात को ही बना ली थी इसकी, यानी कि बद्धी। कपड़ा इसका बहुत ही कम था मैचिंग का, और मैं सोच रही हूँ कि बना ही रही हूँ तो मैचिंग मैचिंग का ही लगाऊँ, अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड, इसकी डोरी भी मैंने रात को बना ली थी। बद्धी जो मुझे बनानी है बैग के लिए वो मैंने बना दी थी। और इस बाजू में जो इसका बॉर्डर था, लेस थी, वो भी मैंने रात को लगा दी थी। गले भी मैंने रात को बना लिए थे। थोड़ी गर्मी में क्या होती है, लाइट की प्रॉब्लम होती है, इसलिए प्रॉपर काम हो नहीं पाता है। ये अच्छा है कि ठंडियों में रात में लाइट की प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी लाइट चली जाती है तो मेरा काम नहीं निकल पा रहा है। और दिन में उसी दिन मेरी वीडियो भी एडिट होती है, उसी दिन बनती भी है, तो थोड़ा सा काम कम निकल पा रहा है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। पर चलो, अभी ये भी ठीक है कि ज़्यादा सिलाई का काम नहीं है, तो सिलाई और यूट्यूब का काम दोनों ही मैनेज हो जाते हैं। तो गले बना के मैंने रख दिए हैं, अभी खाली मुझे सूट पर लगाने हैं। तो ये आ चुके हैं 2 पार्सल, दोनों में ही अच्छी ड्रेस है।
अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर लेना। मैंने इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहने, सच में पहली बार ट्राई कर रही हूँ। कौन सा अच्छा है, कौन सा कलर ठीक ठाक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस दिन की जो 3 सूट मैंने ट्राई किए थे उसमें से बहुत सारे कमेंट आए थे कि पर्पल वाला बहुत अच्छा है। तो आज भी आप लोग को बताना है कि कौन सा बेस्ट है। इस तरह की ड्रेस मैंने आज तक नहीं पहनी है। अगर इस तरह की ड्रेस आपने पहनी है तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। मतलब बहुत अजीब सा लगता है यार कि 2 बच्चे बराबर के हैं मेरे, इस तरह के कपड़े मैं कैसे पहनूं। अपने आप में ही शर्म आती है, सच बताऊं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके बच्चे बड़े हैं वो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, बहुत सारी बहनें पहनती हैं। लेकिन ये होता है ना कि जैसे हम शुरू से ढल जाते हैं वैसा ही फिर अच्छा लगता है। अब मैं हमेशा ऐसे ही रही हूँ जैसी आपके सामने हूँ, तो इस तरह के कपड़े पहनने में मुझे मज़ा नहीं आता है। तो इसकी पैंट बहुत अच्छी है, एकदम खुली खुली है, इलास्टिक भी बहुत अच्छी है, कपड़ा भी बहुत प्यारा कॉटन का है। मेरा एम साइज़ था तो एम साइज़ के कपड़े मुझे ये जितने भी मैंने अभी तक मंगवाए बहुत परफेक्ट आए हैं। और इसकी पैंट में एक पॉकेट भी है, बस कपड़ा थोड़ा पैंट का हल्का पतला सा है, लेकिन गर्मियों के कपड़े हैं तो पतले ही अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ड्रेस है। और ये है इसकी शॉर्ट कुर्ती जो बहुत ही अच्छा है। इसका जो टॉप है ना ये बहुत प्यारा है, मतलब जो भी चेस्ट के पास ये जो काम है ना इसका डिज़ाइन इतना अच्छा है। और ये जो बाजू है ये भी 18 इंच के करीब है लंबाई में। तो इस तरह के कपड़े तो आपने देखे ही होंगे, आजकल बहुत चल रहे हैं। इमेज भी मैं आपको लगा दूंगी और इसका प्राइस भी ठीक है। पर इस तरह के सच में मैंने कभी पहने नहीं हैं, तो मुझे अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके। जो ड्रेस बेस्ट होगी, अच्छी होगी, आप लोगों के कमेंट ज़्यादा होंगे वही मैं रख लूँगी। और मुझे इस तरह के पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए वो भी बताइएगा। पहली बार ट्राई किया है मैंने, सच में बड़ा अजीब लग रहा है, खुद से ही अजीब लग रहा है, बच्चों जैसे कपड़े लग रहे हैं। पर मैंने सोचा एक बार करती हूँ ट्राई, देखती हूँ कैसे लगते हैं। इसका गला थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, एक साइड को जा रहा है, बाकी ड्रेस बहुत अच्छी है प्राइस अकॉर्डिंग। प्राइस मैं आपको सामने यहाँ लगा दूँगी इमेज। और फिटिंग में भी बहुत अच्छे हैं, एम साइज में। कभी कभी कपड़े टाइट हो जाते हैं, कभी लूज़ हो जाते हैं, लेकिन मैं जो भी मंगवाती हूँ बहुत अच्छे आते हैं। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये कैसा लग रहा है। Sorry, it's DJ. तो फ्रेंड मैंने आपको पहन के भी दिखा दिया है, ये इसका फाइनल लुक। अब आप बाकी आपको बताना है, फैसला आप ही को करना है। अब चलिए कर लेते हैं दूसरा पार्सल अनबॉक्सिंग। अभी एक और आना है, वो नहीं आया है। तो ये वाला भी बहुत प्यारा है, देखने में बहुत अच्छा लगा। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है पर सच में बहुत ही अच्छा है। इसमें कलर दूसरे नहीं थे, वैसे मैं वाइट कपड़े नहीं पहनती हूँ, लेकिन इसमें ब्लू भी मिक्स है, इसलिए मैंने मंगवा लिया है। और स्टिकर नहीं तोड़ेंगे वरना फिर रिटर्न नहीं होंगे, क्योंकि जब तक कपड़े अच्छे से तसल्ली ना हो जाए तब तक स्टिकर नहीं तोड़ने चाहिए। कई बार रिटर्न भी करना पड़ जाता है। तो सच में इसका जो प्रिंट है ना बहुत प्यारा है। अब आपको लगता होगा ये थ्रेड वर्क है या कोई और डिज़ाइन है, तो ये प्रिंट है, जो भी इसमें दिख रहा है आपको वो प्रिंट है। इसके मतलब एकदम प्लाजो जैसा है इसका पैंट है, कपड़ा वैसा है जैसे बिल्कुल साटन फैब्रिक के जैसे इसका कपड़ा है। और ये है इसका टॉप, बहुत बहुत प्यारा है। जैसे बॉटम है ना प्रिंटेड एकदम खुला खुला, वैसे ही इसका टॉप भी है। और कॉलर वाला है, सबसे अच्छी बात ये है। और बाजू एकदम फुल है, पूरे में प्रिंटेड है। इसका डिज़ाइन देखो बिल्कुल अलग सा ही है, पूरा भरा हुआ है। इसका घेरा लगा मुझे बहुत ही अच्छा, और अच्छा है जैसे सूट और सलवार होता है ना बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसके साथ दुपट्टा नहीं है। अब मुझे ये पता नहीं कि इस ड्रेस को बोलते क्या है, लेकिन जो भी बोलते हो ड्रेस बहुत अच्छी है। मैं अभी आपको पहन कर भी दिखाऊंगी। तो ये है इसका फाइनल लुक, पूरा फुल है, जो घुटने होते हैं ना वहाँ तक है, और एकदम खुला खुला इसका प्लाजो है। सूट एकदम एम साइज का मंगवाया है मैंने, तो बहुत ही अच्छा है, ना टाइट है ना लूज़ है, बहुत प्यारा है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कैसा लग रहा है। मैंने इस तरह के कपड़े पहली बार ट्राई किए हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो पिंक पहना ना वो बच्चों जैसा लग रहा था, पर ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। फिटिंग में भी बहुत अच्छा है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है, प्राइस भी बहुत अच्छा है। अब मैं इतने कपड़े क्यों मंगवा रही हूँ, क्या मतलब कोलैबोरेशन कर रही हूँ, क्या मीशो के कपड़ों को ऐड कर रही हूँ, किसी का ये भी कमेंट था, तो मैं वो भी आपको बताऊँगी। अभी पहले इसको हम पहन के देख लेते हैं अच्छे से, और आपको भी बताना है कमेंट करके कैसा लग रहा है। इसका जो प्रिंट है और जो डिज़ाइन है वो बहुत प्यारी है, आप देख लो सच में। और सबसे बड़ी बात ये धुलने से छूटेगा भी नहीं, गारंटी वाला है एकदम। Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ.
तो सबसे पहले तो कमेंट करके आपको ये बताना है कि इस तरह के कपड़े आपने पहने कि नहीं पहने। देखो मैं तो पहली बार ट्राई किए हैं, बहुत अजीब लगा। और दूसरी बात ये कि ये कपड़े मतलब मैं पैसे खर्च करके नहीं मंगवा रही हूँ। ये कपड़े अभी मतलब कि एक तरह का सोचो मैं ऐड करने का वो कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो वो भी जल्दी ही आपको बताऊँगी। और आपको भी पता है, देखो मैं इतने पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ, मेरे लिए ये वेस्ट ही है। क्योंकि 2 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़ों में जब हम खुश रह सकते हैं, जीवन अच्छे से गुजार सकते हैं, तो 10-20 जोड़ी कपड़ों में पैसे बर्बाद करने की, फालतू का खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं। आप लोग मुझसे 1 साल से जुड़े हो, मैं कभी भी अपने ऊपर या अपने घर में कभी भी फालतू खर्च नहीं करती हूँ। क्योंकि देखो मेरे हस्बैंड जो हैं वो मज़दूर हैं। हाँ, मैं भले चैनल से अब थोड़ा बहुत अर्निंग कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत सिलाई से कर लेती हूँ, लेकिन इतना मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी नहीं होता है। अपनी ज़रूरत के सिर्फ खर्चे ही पूरे कर पाती हूँ। पहले मैं भी ये सब नहीं करती थी, पर धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगा, ज़रूरतें बढ़ने लगीं। और देखो आज के ज़माने में चाहे कुछ भी कर लो, परिवार के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। एक लोगों को कमाने से सारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा मैं भी कमाऊँ कुछ, मैं भी करूँ। और आप सबके प्यार सपोर्ट से मेरे दोनों ही काम थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, दोनों से ही मैं थोड़ी थोड़ी अर्निंग कर रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ये जो कपड़े मैं मंगवा रही हूँ, मैं ये रिटर्न कर दूँगी। मैंने जो पैसा लगाया है उसे मैं वापस रख लूँगी अपने पास। मैं अपना पैसा बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करती, क्योंकि सच बताऊँ शौक़ तो थोड़ी दिन के होते हैं, लेकिन जो सपने हैं ना, जिसे सपने पूरे करने होते हैं, वो शौक़ त्याग देता है। और मैंने अपने लगभग हर शौक़ त्याग दिए हैं, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं और साथ साथ मुझे मेरे बच्चों के भी सपने पूरे करने हैं। इसलिए मैं मेहनत बहुत करती हूँ। शौक़ तो देखो मैं छोड़ ही चुकी हूँ, लेकिन सपनों के लिए कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, चैन सुकून जो है वो त्यागना पड़ता है। मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ती है, हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, तब जाके सपने पूरे होते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, अगर इतने खर्च पूरे करेंगे तो फिर पेट कैसे पलेगा, घर परिवार कैसे चलेगा। तो आप लोग मुझे गलत बिल्कुल ना समझिएगा, मैं फ़ालतू खर्च बिल्कुल नहीं करती हूँ। एक तरह की मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट से जल्दी ही हम आगे दूसरा काम भी करेंगे। इसीलिए मैंने ये थोड़ा एक प्रैक्टिस टाइप किया है और कुछ भी नहीं। और मैं ट्राई भी कर रही थी कि कपड़े अच्छे आते हैं मीशो के कि नहीं आते हैं, कि अगर मैंने पैसा लगाया, कुछ करना चाहा, तो ऐसा ना हो कि मुझे बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसलिए एक तरह का मैं ये वो कर रही हूँ प्रैक्टिस, जो जल्दी ही आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कर रही हूँ। ना ही अभी मुझे कोई कोलैबोरेशन मिला है, ना ही किसी तरह का ऐड है। अपना पैसा लगा के मैं ये कपड़े मंगवा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, क्वालिटी चेक कर रही हूँ, क्योंकि आगे मैं ये करना चाहती हूँ इसीलिए। और अब मैं रिटर्न कर दूँगी तो मेरे पैसे वापस वैसे के वैसे अकाउंट में आ जाएगा। इसमें से मैंने एक भी जोड़ी ड्रेस अपने लिए नहीं रखी है, क्योंकि देखिए फालतू पैसे खर्च करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हस्बैंड के ऊपर 13-14 हज़ार रुपये का भी कर्ज है, क्योंकि हमें किराए का जो घर है हमारा, हमें 2 महीने का किराया भी देना है। और जब हम गांव से आए थे तो 5,000 रुपये वहाँ से भी उधारी लेकर आए थे। और अभी काम भी नहीं चल रहा है, आप सबको पता है बरसात शुरू हो गई है, तो मेरे हस्बैंड का काम भी नहीं चल रहा है। तो ऐसे मौसम में, मतलब इस तरह के टाइम में तो मैं बिल्कुल भी फालतू खर्च नहीं कर सकती हूँ। और रही बात मेरे कपड़ों की, तो मेरा काम अच्छा चलेगा तो मैं ले लूँगी 2-3 जोड़ी कपड़े, क्योंकि मैंने इस बार कपड़े ज़्यादा नहीं लिए हैं, तो मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं ठीक ठाक से। तो बस अभी थोड़ा मेरा काम चलेगा तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, और हस्बैंड का भी काम चलेगा तो भी हम अपना ठीक ठाक कर लेंगे सब कुछ। थोड़ा समय ख़राब है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड बस आपको इतना बताना था, मुझे क्लियर करना था मतलब। तो एक बहन ने पूछा था कि दीदी हम कौन सा ट्राईपॉड लें, कौन सा स्टैंड लें जिससे हमें फेस ना दिखाना पड़े और वीडियो बन जाए। तो उसके लिए बेस्ट होगा टेबल ट्राईपॉड। उसमें आपको बिना फेस दिखाए आपकी वीडियो अच्छी बन जाएगी। जो भी आप करती हैं, चाहे क्राफ्ट करती हो, चाहे कुकिंग और चाहे स्टिचिंग, जो भी करती हो, आप टेबल ट्राईपॉड ले लीजिए और अपनी टेबल पर चाहे अपनी मशीन पर फंसा दीजिए, चाहे जो किचन की सेल्फ है वहाँ फंसा दीजिए, टाइट कर दीजिए नट से। उसमें सारी चीज़ें होती हैं, तो आप मंगवा लीजिए। 500-600-700 तक का आ जाएगा। अगर फेस नहीं दिखाना है, बैक कैमरे से वीडियो बनानी है, तो टेबल ट्राईपॉड बेस्ट है, आप लोग ट्राई कर लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि गुम सिलाई के शोल्डर हम कैसे जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फ्रंट पार्ट को बिल्कुल तैयार कर लेना है, जो गला है उसे अच्छे से बना लेना है। लेकिन बैक कैमरे का सिर्फ गला बनाना है, इसको हमें पूरा तैयार नहीं करना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। और अब देखो सीधे से सीधा मिला के रखेंगे, यानी कि फ्रंट पार्ट भी सीधा रहेगा, बैक पार्ट भी सीधे से सीधा कर देंगे। और जो इसके कंधे हैं बैक पार्ट के, यानी कि जो गला है, अभी हमने इसको फाइनल स्टिच नहीं किया था, और लेकिन फ्रंट का फाइनल स्टिच है। तो देखो इस तरह से बैक पार्ट के गले को खोल करके फ्रंट पार्ट के गले पे हमें फोल्ड कर देना है, और फिर इसमें पिन लगा दीजिए, सिक्योर कर दीजिए। अब इस पर सिलाई कर देंगे।
ये बहुत बहुत आसान है, पहले मुझसे भी नहीं बनता था। ऐसे सिलाई करने से जो कंधे की सिलाई है वो दिखाई नहीं देती है, गुम सिलाई कहते हैं उसको, गुम सिलाई कंधे कहते हैं। तो फ्रेंड वीडियो ना बहुत ज़्यादा नहीं बन पाई, मतलब बैक की वीडियो नहीं बन पाई और वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो देखो ये होते हैं गुम सिलाई कंधे, बहुत ही अच्छे होते हैं। सूट को पलटा के देखने से कंधों की सिलाई नहीं दिखाई देती है। तो आप भी इस तरह बना सकते हो। फ्रंट पार्ट का गला रेडी कर लेना और बैक पार्ट का गला बना लेना, खाली उसको सिलाई पक्की मत करना, खुला रखना। और फ्रंट पार्ट पे इस तरह हम फोल्ड कर देंगे, सिलाई कर देंगे और जब पलटा के देखेंगे तो सिलाई ऑटोमेटिकली अंदर फोल्ड हो जाती है। और ये तरीका जब से मैंने सीखा है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सूट हमारा गला बन गया है फ्रंट का और बैक का। अभी इसमें मैं फिटिंग की सिलाई दूंगी और इसके बाद ही मैं इसमें बाजू लगाऊंगी। तो मैं दोनों तरीके से बाजू लगा लेती हूँ और जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से काम करें। काम करते करते अपने आप एक्सपीरियंस हो जाता है काम का, मतलब सब चीज़ धीरे धीरे आने लगते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने सुझाव दें। एक बहन ने कहा था कि आप अपने हेयर से रिलेटिव भी बताओ कि आप क्या डालते हो बालों में। तो मैं कुछ नहीं डालती हूँ और कुछ अपने लिए कर भी नहीं पाती हूँ, इसलिए मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते भी हैं। अगर आपके पास कोई तरीका है, कोई नुस्खा है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से मैं दूर रहती हूँ। मतलब चाह कर भी मैं वो काम नहीं कर पाती हूँ जो मुझे करने चाहिए, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ तो टाइम अपने लिए कम मिलता है। बस आप लोगों के सामने थोड़ा तैयार होकर बैठना पड़ता है, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे जाती है, सब लोग देखते हैं। तो थोड़ा कंघी अंगी कर लेती हूँ, मेकअप कर लेती हूँ। अगर आप मेरे कैमरे के पीछे मुझे देखो तो मैं ऐसे ही बनी रहती हूँ जैसे हर औरत घर में रहती है। तो फ्रेंड इस सूट में मैं बाजू कल लगाऊंगी और आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अभी बाजार नहीं खुला है, इसमें मुझे पाइपिंग लगानी है, पाइपिंग नहीं मिली और बैग के लिए चैन भी नहीं मिली, इसलिए मैंने आपको बैग भी नहीं दिखाया है। ये सूट कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। जो पार्सल मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया वो कैसे लगे वो भी बताना और अपनी राय ज़रूर देना। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। Sorry, it's DJ.